नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित हाल ही में गोवा में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो नाम है अटल। ठीक है, अटल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, जनहित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस वर्ष AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो भारत किस वर्ष मेजबानी करेगा? तो 2026 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लद्दाख ने सिंधु नदी के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस तारीख को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है? तो सफाई आंदोलन दिवस है 12 अगस्त। 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है। किसने? लद्दाख ने। ठीक है, किसके लिए? तो सिंधु नदी के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा देश दिसंबर 2025 में नए सोशल मीडिया प्रतिबंधों के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष जिन्हें हाल ही में भारत वापस लाया गया है, मूल रूप से किस भारतीय राज्य में खोजे गए थे? तो यह देखिए, उत्तर प्रदेश में खोजे गए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो किस भारतीय राज्य में खोजे गए थे मूल रूप से? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2025 में ध्वनिक तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली ग्रासलैंड पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा तकनीक है वह? यह ध्वनिक तकनीक। नेक्स्ट है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़कर बना है? तो ये है जापान। जापान को पीछा छोड़कर भारत तीसरे नंबर का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, आठवां है, राज्य GST प्रक्रियाओं में फेसलेस न्याय निर्णय लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला भारतीय राज्य है केरल। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य है सिक्किम। ठीक है, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत ने किस उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय संयुक्त रक्षा निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया है? तो ये है F-35। F-35। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कर्नाटक की एक महिला में पाए गए नए दुर्लभ रक्त समूह का नाम क्या है? तो नए दुर्लभ रक्त समूह का नाम है क्रिब। हमारा आंसर हो जाएगा बी। किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? तो ऐसा किस राज्य में हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1 अगस्त 2025 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर ए राजराजन। ठीक है, डॉक्टर ए राजराजन को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जवान और 12वीं फेल फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। जवान के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल में विक्रांत मैसी, इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2025 को 47वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो संजय वात्स्यायन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जो 13 वर्षों में यह पद संभालने वाले वे पहले भारतीय हैं। तो कौन हैं? तो वो हैं खालिद जमील। ठीक है, खालिद जमील। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच खालिद जमील। केरल की कौन सी झील जिसे 2000 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, इसके लिए केरल उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक समर्पित प्रबंधन इकाई स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा अष्टमुदी झील। ठीक है, अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बिहार राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, बिहार जो है राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो SNCB स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बन गया है। तो बिहार से पहले किन 2 राज्यों ने यह ब्यूरो स्थापित किया था? तो यह है पंजाब और हरियाणा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चीनी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दुनिया के पहले न्यूरोमॉर्फिक मस्तिष्क जैसे कंप्यूटर का नाम क्या है जो 2 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स का अनुकरण करने में सक्षम है? तो ये हैं डार्विन मंकी। ठीक है, तो ये चीनी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित दुनिया के पहले न्यूरोमॉर्फिक मस्तिष्क है। ठीक है, उसका नाम है डार्विन मंकी। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक अपनी पंजीकृत डाक सेवा का आधिकारिक तौर पर स्पीड पोस्ट के साथ विलय किस तारीख से करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा 1 सितंबर 2025 से, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई अपना घर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपना घर पहल का मुख्य उद्देश्य है ट्रक चालकों के लिए विश्राम सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेटर रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन के लेखक कौन हैं? तो द राइज ऑफ द हिटमैन के लेखक हैं आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन हैं जो भारत में 1975 के आपातकाल के विरोध में अमेरिका में युवा भारतीयों की भूमिका पर प्रकाश डालती है? तो ये हैं सुगाता श्रीनिवास राजू। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाद में आयोजित शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने यह शतरंज विश्व कप जीत लिया है। कहाँ पर हुआ था? रियाद में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 4 अगस्त 2025 से RBI की मंजूरी के अनुसार कौन से 2 बैंकों का विलय हो रहा है? तो बैंकों का विलय हो रहा है वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत बैंक। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस, ठीक है, लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। 155 साल पुरानी पाताल पानी काला कुंड हेरिटेज ट्रेन किस भारतीय राज्य से फिर से शुरू की गई है? तो यह जो है मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा सी। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो यह जो है कांडला बंदरगाह में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए भवन का नाम क्या है? तो इनके द्वारा उद्घाटन किए गए भवन का नाम है कर्तव्य भवन। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सप्त सुरः सात राष्ट्र एक राग शीर्षक से पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शीर्षक भी आपको याद रखना है। शीर्षक क्या है? सप्त सुरः सात राष्ट्र एक राग। ठीक है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए। किस देश ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन राइफल सिमुलेटर विकसित किया है, जो एंटी ड्रोन राइफलों और डिटेक्शन सिस्टम का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है? तो यह है रूस। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ 11 उन्नत मोगामी श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है? तो ये है जापान। ऑस्ट्रेलिया ने किसके साथ? तो जापान के साथ। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने और भारत की 88वां ग्रैंड स्लैम यानी ग्रैंड मास्टर बनने पर किसे सम्मानित किया गया है? 88वां ग्रैंड मास्टर बनने पर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख किससे संबंधित है? शतरंज से, ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय प्रगति में योगदान के लिए 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूल परिसरों में राजनीतिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले 3 वर्षों के लिए इंडसइंड बैंक, ये हिंदी में हमको लगता है इंडस बैंक होगा, इंडस बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है राजीव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजा युद्ध के कारण इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा देश बन गया है? तो यह है स्लोवेनिया। तो आंसर हो जाएगा ए। 2024 में सर्वोच्च अंगदान दर के लिए किस भारतीय राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सर्वोच्च अंगदान दर के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय विधानसभा 100% कागज रहित और पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो यह है दिल्ली विधानसभा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है? कौन सा? तो 107वां सदस्य। तो यह है मोल्डोवा जो है 107वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य किशोर न्याय अधिनियम और पोस्को अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह कौन सा राज्य है? तो पंजाब। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो पहले प्राप्तकर्ता हैं प्रोफेसर एडेन अले। ठीक है, प्रोफेसर एडेन अले। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किनके द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भाषा समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन 2 सरकारी पहलों ने साझेदारी की है? तो वो 2 पहल हैं अटल नवाचार मिशन और भाषिनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है। इस कदम के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो 50% का जो टैरिफ लगाया था ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो इसका मुख्य कारण था रूस के साथ भारत का निरंतर तेल व्यापार जो है, निरंतर तेल व्यापार है, इसके कारण 50% टैरिफ लगा दिया गया था यूएसए के द्वारा, ट्रम्प सरकार के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बेयोंसे और कोल्डप्ले जैसे वैश्विक कलाकारों के साथ ब्लूमबर्ग की पॉप पावर लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बन गए हैं? तो ये हैं हमारे हिमेश रेशमिया जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 2026 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि मतलब देश के रूप में भाग लेंगे? तो ये है हमारा बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भारत जो है विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी ने? तो गूगल के द्वारा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? गूगल द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले उन्नत पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो किस संस्थान में किया गया है? ये है NIAB हैदराबाद। ठीक है, NIAB हैदराबाद। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का परीक्षण किस 2 भारतीय राज्यों के बीच किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश से झारखंड, इन 2 राज्यों के बीच की गई है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन यह जो है नागपुर और पुणे को, ये 2 शहरों को जोड़ती है। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो हम लोग अभी 1 से 50 तक देख रहे हैं और अगले वीडियो में हम लोग 50 से 100 तक के अगस्त महीने के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।